स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रख करेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरी सभी को? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक योग, ठीक है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। जैसा कि आपको पहले ही पता हो चुका होगा, फर्स्ट पेपर में ही आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे योग हमारे जीवन में आया। लेकिन इसके सबसे जो मतलब जिन्होंने योग के बारे में रियल में बताया वो हमारे आदिनाथ भगवान शिव हैं। अगर सभी लोग वीडियो एक बार ऑन करेंगे तो मैं थोड़ा सा फेस देख लूंगी आज, फिर उसके बाद आप बंद करके रखेंगे, ठीक है। सभी के फेस थोड़े पहचान जाएंगे। हमारे साधक भाई बहन सभी लोग कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से मतलब एक मिनट, तो सबसे पहले आदिवक्ता हम किसको मानते हैं? आदिदेव भगवान शिव को, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से योग हमारे लाइफ में आया, जीवन में आया और घर घर ये सारी चीजें अब होने लगी। पहले तो था कि कुछ लोग ही जानते थे, ठीक है, तो कुछ लोग मानते थे, करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग ही मानते थे। लेकिन अब आज के टाइम पर ऐसा हो गया है कि देखिए हर घर में एक योगी बन रहा है, ठीक, और ये होना भी चाहिए। अगर हर घर में एक योगी बन जाता है, योग के बारे में जानता है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को सही रख सकता है, सही सजेशन दे सकता है, सही तरीके से उनको, उनकी दिनचर्या को, उनकी सारी चीजें को, खान पान को उनको सुव्यवस्थित कर सकता है। तो उससे हमारा लाइफ स्टाइल जो है काफी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान आदि शिव ने सबसे पहले योग के बारे में जाना। फिर बाद में देखते कौन कौन कैसे कैसे किसको किसको पता चला। कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से ही विस्तार दिया। यानी कृष्ण जी ने, आपने देखा होगा अगर भगवत गीता पढ़ा है या पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने किस तरीके से योग का विस्तार किया अपने तरीके से। गौतम बुद्ध ने अपने तरीके से किया, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने तरीके से किया। है सारी चीजें एक ही, ठीक है, लेकिन उनका रूप अलग अलग मतलब दिया, अपने अपने तरीके से दिया। इट मीन्स कहने का कि आपको जाना आपकी मंजिल पर ही है, ठीक है, रास्ते अलग अलग हैं, बट हमें जाना वहीं पर है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दिया योग के बारे में। तो जिसको जैसा जो अच्छा लगा उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अपनाया। अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। वह योग क्या? योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। वह कर्तव्य कर्म मात्र में व्याप्त है। योग है क्या? कोई थोड़ा सा मुझे बता सकता है योग क्या है? अभी जैसे आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने पूरा योग के बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो बताइए योग क्या है? योग हम किसको कह सकते हैं? ज्योत्सना जी आप बताने जा रहे थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनेंगे। योग हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने बताया, अगर इनका आप लोगों ने पढ़ा होगा योग दर्शन में, तो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यानी जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते, चित्त की वृत्तियां क्या हो गई? जो हमारे थॉट चलते रहते हैं,
ठीक है। हर टाइम थॉट हमारे चलते रहते हैं, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, तब नहीं चलते जब हम बहुत गहरी निद्रा में रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जब हम गहरी निद्रा में रहते हैं, जब हमें यहाँ तक कि होश भी जो स्वप्न हमारे आते हैं वो भी हमें होश नहीं रहते हैं मॉर्निंग में उठ करके, तो समझिए कि आपकी गहरी निद्रा है। अदरवाइज अगर आपके सपने भी आपको याद है कि हमने रात में सपने क्या देखे, तो आप इसका मतलब गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारी बिल्कुल वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, यानी थॉट हमारे लेस हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, जब हमारी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, ठीक है, जो चित्त में हमारी पड़ी हुई हैं, जब वो निरोध हो जाती हैं तो हमारा बॉडी माइंड एंड सोल इक्वल हो जाता है, एक हो जाता है। तो जहां ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, उनके योग को मतलब जोड़ को, यानी तीनों के जोड़ को ही हम योग बोलते हैं। ठीक है, बॉडी माइंड एंड सोल जब तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, हमारी बॉडी भी हमारे बैलेंस में आ गई, हमारा मन जो है हमारे हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो है आत्मा, हम जो जैसा सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कोई थॉट नहीं आया, वह उसी हिसाब से काम कर रहा है, उसी हिसाब से चल रहा है। तो सारी चीजें जब इक्वल हो जाती हैं, जहां पर आ करके हम बिल्कुल ध्यान, ठीक है, ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं या समाधि की अवस्था में आ जाते हैं, वहां हमारा योग होता है। समाधि की अवस्था में कब पहुंचते हैं? जब हम सारी चीजों को निवृत्त कर देते हैं अपने लाइफ से, हर चीजों को, यानी कितने हमारी टेंशन प्रॉब्लम जितनी भी हैं, पूरी लाइफ स्टाइल, हर चीज को एक साइड करके तभी हमारा ध्यान या समाधि की अवस्था लग सकती है। अदरवाइज आप सोचो कि ध्यान भी कर लो, समाधि भी कर लो और सारी चीजें आपकी उसमें चल रही है, माइंड में चल रही है, तो नॉट पॉसिबल। फिर वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि आपका योग जो है वो सिद्ध हो सकता है। इसीलिए हमेशा योग करने के बाद, जो हम मॉर्निंग योग करते हैं, तो ध्यान जरूर हमें करना चाहिए, ध्यान की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। उससे हमारी बहुत सारी चीजों का जो है, जितने हमारे बॉडी में भी कई सारे ऐसे विषाक्त पदार्थ होते हैं वो भी, और जो हमारे निगेटिव थॉट चलते हैं वो सब सारे डिजॉल्व होते हैं, सारी चीजें उसमें खत्म होती हैं। तो इसलिए रात में भी ध्यान की थोड़ी सी प्रक्रिया करनी चाहिए। जो लोग करते हैं वो, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे करते होंगे, तो वो उसका बेनिफिट जानते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। तभी इसके मतलब आप बेनिफिट समझ सकते हैं कि ध्यान, आसन करने के बाद हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। अर्थात वही परमात्मा हमारी समाधि के निमित्ती अभिमुख हो, उसकी दया से समाधि, विवेक, ख्याति तथा रितंब्रा प्रज्ञा का हमें लाभ हो, अपितु वही परमात्मा अरिमा आदि सिद्धियों के सहित हमारी ओर आगमन करते हैं। देखिए, जब तक हम अपने लाइफ में, ठीक है, उथल पुथल हमारा रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है, सारी हमारी बॉडी हमारे ही कंट्रोल में नहीं होगी, हमारा माइंड हमारे ही कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक तो ना आप योग कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न समाधि पा सकते हैं, और ना ही आप किसी भी अपने घर के अंदर में ही आप किसी चीज को स्टेबल कर सकते हैं। कि सोचें कि स्थिति परिस्थिति हमारे कंट्रोल में हो जाए, तो नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये तभी होगा जब आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होगा, अपने माइंड पर कंट्रोल होगा, प्लस अपनी वाणी पर कंट्रोल होगा। अगर आप देखते हैं अपनी वाणी पर, अपने माइंड पर और अपनी बॉडी पर, इन सब चीजों पर कंट्रोल खुद में ही करना सीख जाते हैं, तो अपने घर की स्थिति को अब बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। क्योंकि देखिए, सभी फैमिली मेंबर हैं, है ना, अनमैरिड को छोड़ के, अनमैरिड के पास में भी पेरेंट्स होंगे, सभी लोग होंगे, तो हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में आया नहीं है कि परमात्मा को छोड़ करके कि जिसको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन परमात्मा को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना। हर चीज अगर परमात्मा के हिसाब से सारी चीजें हो जाए, तो भगवान राम को वनवास नहीं हुआ होता, और ना ही कृष्ण भगवान को अपनी मम्मी को छोड़ के दूसरे मम्मी के पास जाना हुआ होता है ना। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। योग हमें यही सिखाता है। तो जब योग के माध्यम से हम चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, चीजें मतलब खुद में कंट्रोल, चीजें नहीं, हम दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने ऊपर अच्छे से अधिकार है। हमें अपनी चीजों पे ध्यान देना, अपनी चीजों को ठीक करना है। और देखेंगे विद इन 3 मंथ्स अगर अपनी चीजों को, जो भी डिसबैलेंस है, उसको आप 3 मंथ्स के अंदर अगर बैलेंस कर ले जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति आपका, अब उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए योग बहुत जरूरी है। योग के माध्यम से, और ये जो सारे हैं, अगर जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, ठीक है, उनको ये पता होगा कि
विवेक ख्याति क्या होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है, अणिमा महिमा गरिमा की जो सिद्धियां होती है वो क्या होती हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये सारी चीजें जो सिद्धियों के बारे में बताया गया है, जैसे हो गया ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति, ये सब तभी आती हैं जब हमारा ध्यान यानी मेडिटेशन और समाधि की अवस्था अच्छी हो जाती है। और ये इतनी जल्दी होती नहीं, इस पर वर्क करना पड़ता है। जब कंटिन्यू इस पर वर्क करते हैं तो इन सब चीजों की प्राप्ति हमें अवश्य ही होती है। योगाभ्यास का प्रमाणिक चित्रण लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की मोहरों और मूर्तियों से मिलता है। योग का प्रमाणिक ग्रंथ योग सूत्र 200 ईसा पूर्व योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। अभी योग सूत्र के बारे में हमने बात किया ना, उसी का नाम है योग दर्शन, नोट कर लीजिए। और योग सूत्र ये एक ऐसी पुस्तक है, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं मिलती है। अमेजोन पर देखेंगे, सर्च करेंगे, बहुत छोटी सी पुस्तक है। मिनिमम कितने पेज की, 135 पेज की है और इसमें 195 सूत्र हैं। अगर इसको आप लोग लेते हैं, लर्न करते हैं, वैसे मेरी तरफ से कोई जरूरी नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना, मेरा ऐसा कुछ भी आप लोगों के लिए आदेश है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो लोग योग पढ़ रहे हैं, जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, उनको 2 बुक अवश्य रखनी चाहिए। एक तो श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा योग दर्शन, ठीक है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन या चेंजेस ऑटोमेटिक देखते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। इसमें एक ऐसी कुछ भी नहीं। कितने लोग हैं जिनके पास योग दर्शन और गीता की मतलब है, तो हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड, काफी लोगों के पास में है। तो इसको आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इससे हमारा क्या, कितना हमारा ग्रोथ होता है ना। हमें दूसरे पर वर्क करके ग्रोथ नहीं करना, हमें खुद पर वर्क करना है, खुद को ग्रोथ करना है। जब हम खुद में ही संपन्न होंगे तभी हम दूसरे को चीजें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर हमने पढ़ा नहीं है योग दर्शन या भगवत गीता तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पढ़ो, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे आपको बताऊंगी, है ना। तो इसलिए इन बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर तो देखते हैं कि इसको पढ़ करके ही अपने जीवन को कैसे आप सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं। तो इसमें सारी चीजें उसमें मेंशन है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में योग का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इन सब का मूल वेद और उपनिषद है, ठीक है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में सब में मतलब अलग अलग योग का जो भी मेंशन किया गया है, जहां जहां पर भी सब लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। लेकिन सबसे अच्छा हम लोगों को अगर मिल जाता है तो हमारे उपनिषद में, वेद में और उपनिषद में इसके अच्छे से वर्णन है। बाकी अपनाने वाले बहुत सारे हमारे रिलीजन है, तो जिनको जैसा जो अच्छा लगता है तो वो उसी अकॉर्डिंग करते हैं। अब हमें जैसे श्रीमद् भगवद गीता योग दर्शन अच्छा लगता है तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ। है वही चीजें, ठीक है। वेद पुराण में, वेद में और इसमें क्या कहते हैं कि उपनिषद में थोड़े और डिटेल में दिया गया है, वो उस टाइम की बात की है ना। ये हमारे मतलब योग दर्शन के पहले की है भगवत उपनिषद, तो उसमें अलग तरीके से मेंशन है चीजें सारी। बस ये है कि आपको समझना किस तरीके से है, आप समझ किसको पा रहे हो इजिली। वैदिक काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था, वैदिक काल में यानी पुराने समय में, ठीक है। और आप यकीन मानिए ये चीजें फिर से रिटर्न वापस आ रही है हम लोग की लाइफ में। आप देखेंगे अब अच्छी अच्छी जगहों पर, आप दूर की छोड़ दीजिए, आप बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, कितने तरीके के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब यज्ञ से कर रहे हैं। हाँ, और मतलब है तो उनका बहुत बड़ी चीज है। इतना अगर हम काउंट कराने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बस एक शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं कि बस उनको अगर आप देखते हैं, उनकी चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको खुद लगेगा कि यज्ञ से कितने सारे हमें फायदे होते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें आधुनिक काल में भी होने लगी, जो कि बहुत पहले वैदिक काल में होती थी। तो ये बीच में जो है सब खत्म हो गया था। अब खत्म हो गया था तो इसलिए ये हमें गिफ्ट में लोगों को मिला, हम अपने को नहीं कहेंगे, सबको कहेंगे गिफ्ट में मिला। कितना अथराइटिस, डायबिटीज, ठीक है, मतलब और कितनी सारी बीमारियां जो है, हाइपरटेंशन, ये सब इसीलिए गिफ्ट में मिले। क्यों? क्योंकि हम अपनी पारंपरिक चीजों को छोड़ करके हम बीच की जो सुख सुविधाओं में पड़ गए। सारी हमें सुख सुविधाएं अच्छी लगने लगी, हमें हर चीज रिमोट से चाहिए,
यानी पानी टंकी में चल रहा है तो वो हमें खुद इंडिकेट करेगा कि टैंक भर गया, बंद करो, है ना। हमें हिलना नहीं है, सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, तो होना है रिमोट से सारे से दरवाजे गेट जो है रिमोट सिस्टम से बंद हो रहे हैं, उससे हम चेक कर रहे हैं। अगर आप 4 मंजिला या 5 मंजिले पे हो, नीचे अगर गेट लगा है तो ऐसे सिस्टम बन गए हैं कि बस आप यहाँ से स्विच ऑन करो तो नीचे गेट ऑन हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारे जितनी हमारी सुख सुविधाएं हैं उतनी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो योग के मतलब साधक हैं, विद्यार्थी हैं, सभी लोग इसको अच्छे से जान लें कि हमें एक्टिव रहना है। अब वो कैसे रहना है, घर में भी बहुत सारे काम है, योग है, लोगों के बीच में बैठ करके, मतलब पंचायत वाली कहानी नहीं, मतलब योग से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड कि हम क्या करते हैं, कैसे हम सही होते हैं, हमें उस पर चर्चा करनी है, ना कि किसी के घर में ताक झांक करके कि आपके घर में आज खिचड़ी पकी है कि किसके घर में पूरी पकी है, वो उस पर हमें नहीं चर्चा करनी है, वो उनका अपना मैटर है ना। तो इस तरीके से हम योग को अपना करके अपने भी चीजों को अच्छा कर सकते हैं और दूसरों के भी। इसके लिए उन्होंने 4 आश्रमों की व्यवस्था निर्मित की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शास्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व बीच लिखा गया। माना जाता है कि इससे पूर्व वेदों को कंठस्थ कराकर हजारों वर्षों तक स्मृति के आधार पर संरक्षित रखा गया था। पहले क्या होता था, मतलब प्राचीन काल में या वैदिक काल में हमारे पास इतने सुंदर सुंदर पेन और इतने सुंदर सुंदर रजिस्टर नहीं हुआ करते थे, है ना। जो आजकल हम अपने बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं, महंगे से महंगा पेन यूज करो, महंगे से महंगा रजिस्टर से अच्छा रजिस्टर यूज करो। अब तो 200-250 तक के रजिस्टर बच्चों के आते हैं जिसमें वो सिर्फ रफ करना पसंद करते हैं। नॉर्मल उनको दे दो रजिस्टर तो वो कहेंगे इसमें कौन लिखेगा, उसको साइड में रख देते हैं। लेकिन आप सोचो कि जो पहले के लोग थे उनको वो भी नसीब नहीं होता था। इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की नहीं की थी, तो किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो आया था थोड़े टाइम पहले, हम उसमें डिप करके, इंक में डिप करके लिखते थे, वो भी उनके पास में नहीं था। तो उनको कैसे याद दिलाया जाता था, और इतने बड़े बड़े सूत्र, और भी संस्कृत के सारी चीजें, तो कंठस्थ कराया जाता था, उसका रिवीजन कितनी बार कराया जाता था, वो जो कि कभी मतलब जन्म जन्म तक याद रहे, मतलब मरते दम तक याद वो रखते थे। यानी जब तक उनके प्राण नहीं चले जाते थे तब तक उनको कहीं से कुछ भी पूछ लो, तो उस लेवल की पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं था कि पहले के टाइम पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ये बीच में थोड़े से लोग आ गए थे जहां से सारी चीजें डिस्टर्ब हुई, जहां से सारी चीजें गड़बड़ हुई, है ना। लेकिन हम सबको नहीं कह सकते, कुछ लोग तो ऐसे जरूर हमारे बीच विद्वान रहे होंगे, हमारे पूर्वज, हमारे जो भी हैं, आज उनकी ही परंपरा, उनकी ही देन ऐसे चली आ रही है, तभी तो हम यहाँ तक आते आते हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला। अगर वो समझ लो 20 का चीजें थी, अगर वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई होती तो आज हम भी पढ़े लिखे नहीं होते, हम भी एक दूसरे के सामने नहीं होते, है ना। तो कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कि जो इस परंपरा को आगे रखे, हमारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जो यहाँ तक लेकर के आए। और अब हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इसको और आगे ले जाएं, और अपने बच्चों में वेस्टर्न कल्चर ना डाल करके अगर आप इंडियन कल्चर डालते हैं, और ये वैदिक परंपरा के हिसाब से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अगर आप उनमें उस एजुकेशन को डालते हैं, तो यकीन मानिए कि जिन सबका जो बुढ़ापा है ना, मतलब जो लोग बच्चे वाले हैं उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और अगर हम केवल वेस्टर्न कल्चर वाला एजुकेशन देते हैं, सिर्फ हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा हो, बेटी हमारी इंग्लिश मीडियम पढ़ा ही हो, तो वो खुद में तो केवल एक प्राउड फील होगा। प्राउड देखिए 2 तरह का प्राउड होता है, एक तो होता है हमें दूसरों को जलाने दिखाने के लिए, एक होता है कि हमारे जैसा कोई नहीं। तो ऐसा वाला प्राउड मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ। प्राउड वो होना चाहिए कि जो दुनिया उसको अच्छा बोले, हर मतलब लोग देखें उनको अच्छा बोले। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया अपने में ही अब चला गया विदेश, माँ बाप बूढ़े घर में पढ़े हैं, उनको कोई मेडिसिन देने वाला नहीं, तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं, इतने पैसे कमाने का भी कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना जरूर पढ़ लिख ले बच्चा सभी का कि एक ऐसे माहौल, एक ऐसे कल्चर में कि अपने पेरेंट्स की वो इतने अच्छे से देखभाल कर सके और अपनी फैमिली का गुजर बसर बहुत अच्छे से कर सके, इतना जरूर कहेंगे। तो इसके लिए जब तक हम वैदिक परंपरा वाला एजुकेशन नहीं डालेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई किस लेवल की जा रही है आप सबको भी पता है ना। तो हमें अपने बच्चों को वैसे ही बनाना है।
नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दर्शन की मान्यता के अनुसार वेदों और अपौरुष पेय माना गया है, अर्थात वेद परमात्मा की वाणी है तथा इन्हें करीब 2 अरब वर्ष पुराना माना गया। इनकी प्राचीनता के बारे में अन्य मत भी है। ओशो ऋग्वेद को करीब 90,000 वर्ष पुराना मानते हैं। ओशो को यहाँ साइड में कर देते हैं, हम आके इसके ऊपर की देखते हैं। भारतीय दर्शन मान्यता के अनुसार, ठीक है, मतलब जो पुराने हमारे फिलोसफर है, ठीक है, ये सारी चीजों के अनुसार ये माना जाता है जो वेद हमारे हैं ना, वो साक्षात भगवान का ही सारे वाणी है। ठीक है, फिलोसफी अगर आप उठा के पढ़ते जैसे कि योग दर्शन हो गया, वेदांत दर्शन हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, ये सब चीजें अगर फिलोसफी हम उठा करके देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा ही लगेगा कि किसी व्यक्ति का लिखा नहीं, साक्षात परमात्मा का ही लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आप लोगों ने देखा होगा, भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, है ना, हम लोग उसी परंपरा को लेके आगे चलते हैं। कहीं भी नाम आता भगवत गीता का तो वो सीन हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है कि हाँ ये वही सारी बातें हो रही, जैसे नाम लो तो वही सारी चीजें सामने आ जाती हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन जी। तो इस तरीके से मतलब जो हमारी वाणी थी, जो वो बोल रहे थे, तो वो ऐसे नहीं बोल रहे थे। देखिए ये योग के बारे में कब का लिखा जा चुका है, वहां भी योग की बात की गई है। ठीक है, जब हम योग अपनाते हैं, हमारा बॉडी माइंड एंड सोल जब इक्वल होता है, तब हम अपने किसी भी चीज पर कंसंट्रेट कर पाते हैं और अपने काम में आगे बढ़ पाते हैं। तो आप ये देखिए, जब भी आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको लगता भी होगा कि कुछ नहीं है संसार में, सब मोह माया है। ऐसे लोग बोल देते हैं ना, सब मोह माया है, रियल में ये सब मोह माया, ये सिर्फ सब एक स्वप्न है। जो हम जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, आज हम ऑनलाइन हैं, ये रियल में एक स्वप्न ही है, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर रियल में कुछ है तो आपका योग है, योग करिए, खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, आपका फ्यूचर क्या है, आपका अगले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये हमें जरूर पता चल सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। और ये जो वाणी वहां पर बोली गई थी तो परमात्मा द्वारा यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा वाणी बोली गई थी। तो जो वेद हमारे चारों हैं उसमें यही बताया गया है कि जो भी उसमें बातें लिखी गई हैं वो परमात्मा की ही बोली हुई वाणी है, वही लिखी गई है, उसी को आज हम फिर अपने जीवन में अपना रहे हैं। ठीक है, और ऐसे तो कई मान्यताओं को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, कई धर्मों को मानने वाले हैं, तो जिनको जैसा जो ठीक लगता है, जिसमें जिसकी उन्नति प्रगति होती है, उसी को लेकर के वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट जैसे अभी इसमें ओशो का दिया गया है, ओशो का हम किसी का कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बस अपने पढ़ाने के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ओशो से लेकर के मतलब इन्होंने माना कि ऋग्वेद करीब 90,000 वर्ष पुराना है इनके मान्यता के अनुसार। अब ओशो कब के हैं, किस टाइम के हैं, अभी यूट्यूब पर आप सर्च करके खुद ही देख लेंगे तो ओशो की सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और ये हमारे वेद पुराण ऋग्वेद हमारे कब के हैं, इसको भी उठा के देख लीजिए तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इससे ज्यादा ये कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कि ओशो मानते हैं कि 90,000 वर्ष पुराना है, तो बस जो लिखा है इसको समझ लीजिए आप, बाकी कंपैरिजन करना हमारा काम नहीं है। 563 ईसा पूर्व को लेकर 200 ईसा पूर्व योग के 3 अंग तप, स्वाध्याय और प्राणाधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता है। यानी 563 से लेकर के 200 ईसा पूर्व में 3 अंगों का तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। देखिए अभी जो बीच का पीरियड हमने बताया ना, जो मिडिल पीरियड था हमारा, इसमें सब चीजें समाप्त हो गई थी। और ये समाप्त होने के नाते ही हम लोग हमारे यानी जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, पापा ठीक थे, मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो हमने उनको देखा है कि कैसे कैसे उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया है, वो भी डिजीज का प्रॉब्लम। ठीक है, डिजीज के प्रॉब्लम। तो उस जब से मैंने होश संभाला, मम्मा को देखा कि हाँ इस तरीके की मेरी मम्मा फेस कर रही हैं, तो मैंने फिर तब ये समझा कि ये रियल में ऐसा भी होता है, ये बीमारियां भी होती है, ये होता क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। फिर मतलब उस समय भी इतना ज्यादा चीजें नहीं थी, जैसे कि वो शुगर की पेशेंट हो गई थी, तो उनको पता ही नहीं चलता था वो कितना खाना खा रही हैं, कितना वॉशरूम जा रही हैं, कितना पानी पी रही हैं। तो हम लोग कहते थे ऐसा कि उस टाइम पर छोटे छोटे थे, नहीं पता थी, तो कहते थे इनको हो क्या गया है। ठीक है, इनको हो क्या गया ऐसा। बहुत टाइम के बाद डॉक्टर मिला, यानी स्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई
कि सब कुछ अस्त व्यस्त होने की नौबत आ गई। तो जा करके डॉक्टर मतलब मिला और वो बता पाया कि ये शुगर है। हमें बहुत टाइम तक पता नहीं था कि शुगर होता क्या है, डायबिटीज होती क्या है, ये हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता था। तो ये हमारे क्या है, जो हम अपने खान पान ऐशो आराम की जिंदगी जो जीते हैं, या चावल खा रहे हैं तो खूब खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो खूब पी रहे हैं। अब ऑफिस में लोग बैठते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं है काम है, चाय लेकर के आए। अभी हम इसी ड्यूरेशन में 2 वीक के अंदर की बात बता रहे हैं, ऐसी ऐसी कई जगहों गए, काम के सिलसिले में ही गए, तो थोड़ी ही देर बैठे, कम से कम 5 कप चाय आ गए। 5 कप चाय, आप समझ लो। तो जो व्यक्ति एक सीट पे बैठ करके 1 घंटे के अंदर में अगर 5 कप चाय पीता है, तो उसकी इंटरनल बॉडी क्या करेगी। हम हाय, मैं चाय ऐसे साइड में, नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि अरे चाय नहीं पीते, इस जमाने इस टाइम में चाय नहीं पीते। हमने कहा बहुत ऐसी चीजें हैं कि नहीं लोग पीते हैं, और हम लोग चाय जो पीते हैं दूसरे टाइप की चाय पीते हैं, या तो गुड़ की पीते हैं, या तो फिर उसको तुलसी वगैरह डाल करके जो चीजें काढ़ा जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे लिए वही बेनिफिशियल है, आप सबके लिए वही बेनिफिशियल है। शुगर का लेवल जितना हमारे बॉडी में जाएगा, जितना भी बॉडी में जाएगा, उसका सिर्फ आपको साइड इफेक्ट होना है। आप टेस्ट के लिए चाय जरूर पीजिए, जो आए समझ में करिए, लेकिन यकीन मानिए एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको यही कहना पड़ेगा कि हमने गलती की चाय पी करके। तो वही चीजें हमने समझाया, हमने देखी, मतलब चाय क्या है, चाय कोई अमृत नहीं है। ठीक है पीना, जिनको बहुत लग रहा है ऐसी एडिक्शन है, थोड़ा सा ले लिया है ना, और वो भी हो गया करीब, चलो मॉर्निंग में ले लिया, एक बार इवनिंग में ले लिया। अगर बहुत मन है, बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अगर आप 4 कप 5 कप टी ले रहे हो, तो नॉट गुड, ठीक है, वो गुड बिल्कुल नहीं है हेल्थ के लिए। तो पहले के लोग का क्या था, तब था स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तब मतलब सबको पता है जो हम तब करते हैं, है ना। ये हमारा आजकल का तब क्या, हम किसको बोल सकते हैं, हमारा ध्यान। हम सारे कामों से निवृत्त होकर के प्रभु के ध्यान में बैठ गए। जरूर 1 घंटा ध्यान में बिताइए, आप सबको बोल रही हूँ। 1 घंटे टाइम निकालिए खुद के लिए, 23 आवर्स अपनी फैमिली को दीजिए और कामों को दीजिए। 1 घंटे अपने लिए निकालिए, और ये घंटे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन करना, यानी खुद, हमने पहले भी अभी बताया है कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपने बारे में जानिए। अगर आप खुद को जान लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, तो आपको सामने वाले को जानने की जरूरत नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको छोड़िए, मारिए बोलिए, ठीक है। इस तरीके से उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना। स्वाध्याय मतलब कि खुद का अध्ययन करना, खुद के बारे में जानिए। फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में अपने ध्यान को लगाना, हर वक्त ईश्वर को याद करना। कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ईश्वर को पहले मानिए, ईश्वर को समर्पित कीजिए। किसी भी काम को करने से पहले उनको याद कीजिए, करने के बाद उनको याद कीजिए। देखिए आपको सफलता धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी। जब हम खुद को ही ईश्वर को सौंप देंगे, तो वो तो बहुत दयालु है, वो तो कहता समर्पण मांगता है। समर्पण अगर उसके साथ है, पवित्रता है, तो ईश्वर हमारे साथ हर वक्त है। लोग कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे ये नहीं हो रहा है, हमारे वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है आप बताओ। तो जब हमारे कर्म ही सही नहीं होंगे, जिससे हमें मोक्ष मुक्ति मिलना है, वही हमारे सही नहीं होंगे, तो हमें कहाँ से कामयाबी मिलेगी। और आप ये सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो थोड़े ईश्वर का भी ध्यान और साधना करके देखिए, आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। तो ये हो गया हमारा ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। इसी को हम क्रिया योग कहते हैं। ये जब अपना योग आप पढ़ेंगे तो क्रिया योग का वहां पर अच्छे से डिफिनेशन है, काफी डिटेल में उसका बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल के दौर में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, तप और स्वाध्याय का प्रचलन ही अधिकतर रहा। यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का एक बहुत अच्छा वर्णन किया है योग दर्शन में, जो हमारे जिसको हम मतलब 8 अंग उसमें है, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं, जिसका जो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और
यम नियम, आसन, प्राणायाम, तप, स्वाध्याय, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें से इसके यम के भी 5 अंग हैं और नियम के भी 5 अंग हैं। तो ये जो अष्टांग योग है ये क्या है, ये हमारी शुद्धिकरण ही है। जो स्टार्टिंग के यम और नियम जो है ना, ये हमारी शुद्धिकरण है। जब हम नियम को अपने जीवन में अपनाते हैं, जो सामाजिक तौर पर ये क्रियाएं होती हैं, जब हम समाज के प्रति, दूसरों के प्रति कुछ अच्छा करते हैं, समर्पित होते हैं, चीजों को सही करते हैं, तो समझिए कि हमारा जो इंटरनल पार्ट जो होता है वो शुद्ध होना शुरू होता है, शुद्धि की तरफ जाता है। उसके बाद आप नियम में आ जाइए, जो कि खुद के लिए हमारी चीजें होती हैं। पहले हम दूसरों के लिए करते हैं, समाज की सामाजिक चीजें हैं, और नियम जो है वो खुद के लिए है। तो नियम भी हमें अपनाते हैं, जैसे सत्य हो गया, शौच हो गया, संतोष हो गया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये हमारे आ गए नियम में। तो इतनी चीजों को जब हम अपनाते हैं तो कैसे हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं हो रहा, ये उसी रास्ते पे हमें लेकर के जाता है। जहां हमें जाना है, जो हमें बता रहा है, ये हमें उसी के तरफ ले जाएगा, ये हमें गलत डायरेक्शन में कभी ले ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यम नियम का सारा आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से। इसके 8 अंग जो है, इनको प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से कर ले। उसमें फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्टांग योग का, तो इसको आप अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ लेंगे, और उनके एक एक अंगों को भी पढ़ लेंगे, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, पहली बार 200 ईसा पूर्व पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या का सही सही रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और यौगिक संस्थानों में पीठों तथा आश्रमों का निर्माण होने लगा, जिसमें केवल राजयोग की शिक्षा दी जाती थी। जब महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, तो जब योग का सारा प्रचलन हमारे बीच में आया, मतलब समाज के बीच में, उस समय तो जैसे लोग आजकल हम लोग हैं वैसे उस समय भी लोग रहे होंगे। तो उस समय जो ये बिखरी हुई सारी इनकी विद्याएं थी ना, मतलब ये बिखर गई थी। क्योंकि जब ये लास्ट में पढ़ेंगे इसमें, जब महर्षि पतंजलि के बारे में, तो देखेंगे कि ये विद्याएं कैसे बिखरी हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे उनको एकत्रित करके कहीं से कुछ उठाया गया, कहीं से कुछ उठाया गया, कहीं से कुछ लिया गया, जहां से लोगों को मिला। जैसे कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, या भगवत गीता से योग के बारे में कुछ लोगों ने लिया, कुछ बौद्ध धर्म से लिया, कोई जैन धर्म से, इस तरीके से अलग अलग धर्मों से लिया, तो उसको एक उसमें किया, मतलब उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ठीक है, नहीं पहले ये बिखरे हुए थे। ठीक है, तो फिर महर्षि पतंजलि ने इनको पिरोने का काम किया, जैसे अलग अलग जगहों से लेना शुरू किया, इकट्ठा किया, जैसे भी उनको एक उसमें धागे में पिरोया, एक जगह लाया। और ये राजयोग मतलब विद्या उस समय ज्यादा प्रचलन में थी। राजयोग भी हमारा है मोक्ष, मुक्ति और समाधि। ठीक है, समाधि की स्थिति हमारी जो होती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, वही हमारी समाधि है, और उसको हम राजयोग के नाम से जानते हैं। जब आगे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे, जब हठ विद्या आएगी तो हठ विद्या में राजयोग नहीं होगा। ठीक है, वहां पर दूसरी विद्या आ जाएगी, आपकी सठ कर्म आ जाएंगे। और ये शिक्षा जो है आश्रमों में, जगह जगह पीठ, जैसे पीठ आप समझते हैं ना, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा विद्यापीठ, यानी वो एजुकेशन के हिसाब से है। ठीक है, उन पीठों का निर्माण हुआ और उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दीक्षा योग की भी दी जाने लगी, और लोग घरों से बाहर रह करके इन सब चीजों को सीखे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, अब आजकल का तो टाइम थोड़ा सा दूसरा हो गया है, लेकिन आज भी सीखने वाले आप देखे होंगे कि हरिद्वार में जाकर के सारे लोग सीखते, क्योंकि हरिद्वार में योग का पूरा गढ़ है ना, हब है, जैसे कि हब बोल सकते हैं, हरिद्वार में आपको मिल जाएंगे। अब तो राजस्थान में भी बहुत हो गया, गुजरात में भी बहुत हो गया, यूपी में भी हो गया, तो बिहार में सबसे अच्छा मतलब है स्कूल, बिहार स्कूल ऑफ योगा, तो वहां भी बहुत फेमस है। तो जैसे लोग घरों में नहीं, उसकी शिक्षा दीक्षा किसी को इतना पता नहीं था, तो लोग इस तरीके से जा करके मठों में अपने योग का शिक्षा लेते थे और सीखते थे और पूरा कंठस्थ करते थे, और फिर वो समाज को भी देते थे। इस तरीके से वो करने लगे अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार। योग की उच्च अवस्था समाधि, मोक्ष, केवल आदि तक पहुंचने के लिए अनेकों साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हें साधनों का वर्णन योग ग्रंथों में समय समय पर मिलता रहा। उसी को योग के प्रकार से
जाना जाने लगा। योग का की प्रमाणिक पुस्तकों में शिव संहिता तथा गोरख शतक में योग के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है। देखिए, जब इस तरीके से योग धीरे धीरे समाज में फैलने लगा, पहले लोग मठों में जा करके योग की शिक्षा दीक्षा लिए, फिर वो लोग जैसे कि जो लोग नहीं जा सकते थे, ठीक है, फिर वो लोग समाज के बीच में आए, समाज के बीच में योग का शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार किया। इस तरीके से सारी मतलब चीजें योग का सिखाने लगे, तो उससे लोगों को लगा कि हमारी बॉडी माइंड पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो उसमें 2-4-10 लोग और भी इंक्लूड हुए। फिर ऐसे ऐसे करके ये परंपरा थोड़ी और आगे तक बढ़ी, फिर थोड़ी और आगे चलने लगी और अच्छी चीजों में कन्वर्ट होने लगी। फिर उस समय की बात है, मतलब पुराने टाइम की बात है, अभी आगे चल करके पढ़ेंगे। 2 पुस्तक हुई, जो ये दोनों पुस्तक है ना, शिव संहिता और गोरख शतक, ठीक है, ये हठ योग विद्या से लिया गया है। यानी हठ योग के जिन लोगों ने हठ योग अपने जीवन में अपनाया, उन्होंने इसकी रचना की है। उनमें से एक किए हैं, ये किए हैं अपना गोरक्षनाथ जी ने, ठीक है, उन्होंने रचना की है। तो उसमें इन्होंने 4 प्रकार के योग के वर्णनों का वर्णन किया कि हम 4 प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तो अब केवल ऐसे नॉर्मल 4 प्रकार की बताई गई हैं, लेकिन जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, तो ये जब तक आप मास्टर्स नहीं करेंगे और जब तक आप पीएचडी वगैरह नहीं करते हैं, तब तक इतना डिटेल में आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो बस हमारा डिप्लोमा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमारी बेसिक स्टार्ट होती है। तो यहाँ जो भी पुस्तकें हैं या जिन लोगों ने मास्टर्स कर रखा होगा, वो थोड़ा मतलब इनको पता होगा कि शिव संहिता क्या है, गोरख शतक क्या है, या हठ योग क्या है, या राज योग क्या है, ये सारी चीजें वहाँ डिटेल में मेंशन है। यहाँ शॉर्ट में है, तो अगर यहाँ तक ही काम चलाने हैं तो इतने ही समझिए, लेकिन जब इसको और आगे पढ़ते हैं, आगे इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको बहुत मतलब आप डिटेल में इसके आप डूबते हुए चले जाएंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, इसका कोई अंत है नहीं योग का। तो वहां पर जाकर के अच्छे से इनके विस्तार हुए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि शिव संहिता और गोरख शतक में 4 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। ये हो गया मंत्र योग, हठ योग, लय योग या राजयोग। तो ये भी बहुत डिटेल में बताया गया। अब मंत्र योग से आप क्या समझते हैं कि मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, जब हम कंटिन्यू मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे भी हम एक योग की स्थिति में आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं, आप देखेंगे कि जब ओम चैंटिंग करते हैं, ठीक है, ओम चैंटिंग का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और उसको फिर 30 मिनट्स ले जाइए, फिर 1 आवर्स ले जाइए, ऐसे करते करते देखेंगे तो आपके अंदर से मंत्र अपने आप वो चीजें कुछ टाइम के बाद से स्वतः ही निकलने लगती हैं, ठीक है, फिर वो आपको कुछ भी नहीं ध्यान आएगा। लेकिन ये गृहस्थ जीवन में रह करके इतना चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये वही लोग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं जो गृहस्थ से हट करके या जो सच में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबा रामदेव जी का। फिलहाल इस समय तो हम उन्हीं का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि वो विश्व के योग गुरु हैं, है ना, तो उनको मतलब ले सकते हैं। तो अब वो जैसे देखिए गृहस्थ जीवन से बिल्कुल अलग है, उनका गृहस्थ में इतना इन्वॉल्व नहीं है, केवल योग के लिए समर्पित है। तो उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम है सारी चीजें करने के लिए, सारी चीजें समझने के लिए। तो वो मंत्र योग करे तो वो कर सकते हैं, वो मंत्र से अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हो गया हठ योग। तो हठ विद्या जब आप सीखते हैं, देखते हैं, हठ विद्या इसमें से सबसे टफ है, ठीक है, हठ विद्या जो भी पढ़ता है तो इसमें थोड़ी सी टफ विद्या है। तो हम लोग अपने जीवन में जैसे षट कर्म है, उस षट कर्मों के माध्यम से भी, षट कर्म जितने भी हमारे हैं वो हठ विद्या में ही आते हैं, हठ योग में आते हैं। आप ये भी मानिए कि जब तक आप षट कर्मों का यूज नहीं करते हैं, षट कर्म नहीं करते हैं, अपनाते हैं, तो ये नॉर्मल योग आप कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारा पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इंट एरिया जो है वो पूरी क्योर होना चाहिए। अब उसके लिए हमें षट कर्म करने ही पड़ेंगे। षट कर्म में हो गया कुंजन हो गया, जल नीति हो गया, सुत नीति हो गया, ठीक है, त्राटक हो गया, तो ये षट कर्मों में आता है। तो जब तक षट क्रिया में, कर्मों में सॉरी, षट क्रिया में आ गया, तो जब तक इनको हम नहीं करते हैं इंटरनल पार्ट की शुद्धि, तब तक हम एक्सटर्नल पार्ट में बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो एक्सटर्नल जितना हम लोग करें, आप जिनको नहीं पता है, जो थोड़े से डिप्लोमा वगैरह छोटा कर लिया है या सर्टिफिकेट कर लिया है, तो उनको लगता है कि बस बॉडी को तोड़ा मरोड़ा, थोड़ा सा
ऐसा दिखाया, वैसा ये आसन किया, वो आसन किया, तो हमको बहुत अच्छा योग आ गया। रियल में मानिए तो वो योग नहीं है, ठीक है। जब इसके अंदर आप जाएंगे, देखेंगे, और सटकर्म हो गया, जैसे लय योग हो गया, इन सब चीजों पर अगर वर्क करते हैं तो ये योग जो है एक बहुत बड़ा, मतलब समुद्र कह सकते हैं, ठीक है, समुद्र से भी बड़ा कह सकते हैं, ये वो चीज है। इस पर इतना आसान है। लोगों को आज के टाइम पर योग का केवल ये है कि लगता है कि हम बीमारियों को ठीक करने के लिए योग बना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीमारियां तो ठीक करता ही है, जब हम बॉडी पे काम करते हैं तो सारी चीजें हमारा सही तो करता है, लेकिन रियल में योग अगर पढ़ना है और रियल में जानना है तो जब तक इसकी डीप स्टडी नहीं होगी, तो केवल ये डिप्लोमा से आप लोग केवल फर्स्ट क्लास के या केजी क्लास का जो स्टूडेंट होता ना, उसको ABCD या जो हमारे उस टाइम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता, आप समझिए कि हम उतना ही बस जानते हैं। ये कुछ भी नहीं कि हम योग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए ऐसी किसी भी गलत फहमी में कोई नहीं रहेगा। डिप्लोमा है आपके पास, आप इससे जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा हो गया तो आपके पास समझो एक बहुत बड़ा प्रूफ हो गया कि आपने योग को जाना है, समझा है। लेकिन जानने समझने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने जो मॉर्निंग में प्रैक्टिकल कर लिया, इवनिंग में क्लास ले लिया, बस इतना ही तक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत डीप है। योग के 6 पारंपरिक प्रकार हैं। इसका जो और भी 6 पार्ट है, जैसे हठ हो गया, हठ योग हो गया, राजयोग हो गया, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तंत्र, ये सारे हमारे योग के अंदर में आते हैं, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ तो शॉर्ट में दे रखा है, 6 दे रखा है, हठ, राज, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तंत्र, ये तो बहुत शॉर्ट में। लेकिन जब इसकी डीप स्टडी करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर आप सोचेंगे कि और हम इसको पढ़ें और हम इसको जानें। ये योग इस तरीके का है, ठीक है, बिल्कुल मैजिक है कि इसको जब हम एक चीजें जान लेते हैं और उसमें हमें जब अच्छा लगने लगता है तो हम और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फिर वो भी। और ऐसा नहीं है कि आप इसको जानने की कोशिश करें और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा भी नहीं है। ये थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा भी टाइम इस पर देते हैं, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर समझ में आता है। अब हम सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट कल करें क्लास, 1 मिनट है तो और करा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मंत्र योग का पूरा देख लेते हैं। मंत्र योग, मंत्र का सामान्य अर्थ क्या है? मननात् त्राते इति मंत्र, मन को पार करने वाला मंत्र ही है। मंत्र योग का संबंध मन से है। मन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, मनन इति मनन, जो मन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग है। मंत्र योग के बारे में तत्व योग उपनिषद में वर्णन इस प्रकार से है। बस हमारे जो थॉट है ना, जो थॉट हमारे चलते रहते हैं, अभी इस समय जितने लोग भी प्लेटफॉर्म पर हैं, वो हैं तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मुझे छोड़ करके, ठीक है, ये भी मैं बता रही हूँ, सिर्फ मुझे छोड़ करके अब सब लोग कोई ना कोई थॉट जरूर सोच रहे हो। चाहे यही सोच रहे हो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, ये मैम क्या बता रही हैं, ठीक है, अच्छा कितने लोग सोच रहे होंगे अच्छा इसके बारे में हमें जानना चाहिए, नहीं भी जानना चाहिए, तो इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी की एक्सप्लेन कल करेंगे। अब किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अभी ओवर हो गया। किसी का, संगीता जी का कोई क्वेरी है? किसी का कोई क्वेरी नहीं है? सब चीजें समझ में सबको आ रही हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलिए। जो आपका नाम मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, जोशना है कि जोशी है, क्या है? अच्छा लगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आया सब कुछ। जिन्होंने क्वेरी किया है उनकी वॉइस सभी को क्लियर आई है क्या? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, ओके ओके ओके। सारी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ मैम। और चलिए ठीक है, तो अब ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास फिर क्या करेंगे, ओवर करेंगे। अमित जी, आपका कोई क्वेरी है प्लीज? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेडिशनल योगा में क्या क्या पढ़ना ये सब?
आप पहले वीडियो ऑन करिए और फिर सामने से पूछिए, क्योंकि मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी। मैम ये ट्रेडिशनल योगा में क्या पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है या? ये आपको अलग से तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें तो मैं ही पढ़ाऊंगी आपको जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। हमारा कहने का ये मतलब है कि जैसे इसमें बताया गया योग के 6 पारंपरिक प्रकार हैं, तो ये 6 के 6 यहाँ पर 6 दे रखे हैं नंबर वाइज। तो यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया ना, जैसे कि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा का उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें आपको मिलेंगी, बनी होंगी, ठीक है। कहने का मतलब कि जब आप मास्टर करते हो तो उसमें डिटेल में जाओगे, जब आप पीएचडी करते हो तो और डिटेल में जाओगे। तो बस ये चीजें यहाँ बताई गई कि जैसे अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है। जैसे हठ योग हो गया, राज कर्म भक्ति ज्ञान तंत्र, तो है तो वहां पे डिटेल में, ठीक है। यहाँ भी थोड़े बहुत डिटेल मिल जाएंगे, पर जो हम और बड़ी क्लासों में हमें लेना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, बस ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, अगर मास्टर नहीं आप कर रहे हैं, नहीं किए हैं, तो वो अगर आप करेंगे आगे तो आपको काम आएगा, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और किसी ठीक का है, कोई थैंक यू। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी नहीं है। रेणु जी आपका, रेणु जी वीडियो ऑन करिए। रेणु जी सुन रहे हैं आप हमें? मैम वीडियो ऑन ही है। अच्छा दूसरे। हाँ, ये दूसरी रेणु जी है ना? हाँ जी मैम। आप वीडियो ऑन करिए। वो मैम लाइट्स ऑफ थी। कोई बात नहीं, मैं ही देखूंगी, दूसरा नहीं। आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक लग रहा है पढ़ने में? चलिए ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर प्रेयर कौन कराएगा? शांति पाठ। अब तक तो आ गया होगा आप सबको शांति पाठ। चलिए, रेड वाली मैम जो है, रेणु मैम, आप करवाइए शांति पाठ। जी मैम। दोनों हाथों को जोड़ते हुए 3 बार गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः सुशान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए इसके गर्माहट को आंखों पे ले जाएंगे। हरिओम मैम।